उसको पप्पू नाम है भाई। पप्पू नहीं बोलूंगा, पप्पू पप्पू कुछ नहीं, डप्पू है, डप्पू डप्पू। अरे पढ़े लिखे युवा नेता है राहुल गांधी जी, भाई आने वाले अगले प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के, क्या बात कर रहे हो आप? बनना होता तो पिछले बार ही बन जाते ना। इस बार आप क्या सपना देख रहे हो? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, आप नहीं बनेगा। राहुल गांधी ना पढ़े लिखे, होबार से पढ़े लिखे हैं भाई साहब, इतने पढ़े लिखे हैं, अगले प्रधानमंत्री पढ़े लिखे चाहिए। वो कहीं से भी पढ़े लिखे हो, हम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनसे ज्यादा नॉलेज है। राहुल गांधी से ज्यादा नॉलेज रखते हैं। नॉलेज आता है? हाँ, उनसे ज्यादा नॉलेज है। अच्छा, ये क्या करा राहुल गांधी ने देश के लिए? क्या करा बताओ मेरे को। 10 साल राज करा भारत में। हाँ तो करा, तो क्या करा है? कुछ करा आपके लिए, हमारे लिए क्या करा राहुल गांधी ने? करवा दिया। आयरन लेडी कहा जाता है उनकी दादी को। आप कह रहे हो ना प्रधानमंत्री बने। आयरन लेडी कहा जाता है उनकी दादी को, इंदिरा गांधी जी को। अरे क्या जाता, हमने नहीं देखा। हाँ, जो हम देख रहे हैं वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। आप कह रहे हो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, कभी जिंदगी में नहीं बनेंगे। अच्छा, चपरासी बन जाए वही बहुत है। हाँ भाई साहब, आप आयरन लेडी की बात कर रहे हो। आयरन लेडी इंदिरा गांधी का। हर किसी का जेनेटिक एक नहीं हो सकता ना, हर चीज का सोल्यूशन एक नहीं हो सकता ना। हाँ। थिंकिंग, काम करने की क्षमता था। यूएस को अकेला हराने वाली औरत है वो। अच्छा, जब वो लड़ाई हुआ था तो उसने क्या कहा था, हमारे बीच में बोलो मत, मैं खुद कर सकता हूँ, लिट किया था। लेकिन हर आदमी एक जैसा थोड़ी होगा। उसने तो परिवार को मजबूत करने की सोच ली, इसलिए खत्म। लालू यादव भी खत्म इसी के चक्कर में, वो राबड़ी देवी को दे दिया था। बिहार में चुनाव जो हो रहा है, बीजेपी आएगी भाई, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। महागठबंधन कहाँ जाएगी फिर? अब कुछ भी करके सरकार तो हमारी आएगी, बीजेपी आएगी भाई। कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस पूरा है, युवा बोल रहा है। अच्छा, बस लेकिन तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता जेडी ये कह रही है, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बिहार के, बेरोजगारी, गुंडागर्दी, घूसखोरी तमाम बढ़ चुका है वहाँ पे बिहार में। पहले के चाचा वाचा होंगे यहाँ पे कोई पुराने बिहार से, तो उनसे पूछना। लठिया लगा के तेल रखा जाता था पहले लगा करके। अच्छा, हाँ, चाकू तलवार चलता था, बहू बेटियां घर में नहीं रहती थी, डर के मारे चले जाती अपनी मायके। अच्छा। और आप देखो कहाँ चला जाता। नाम पता है ना आप लोगों को बिहार का कितना? गोरखपुर, आरा, छपरा, बलिया, हम लोग का क्षेत्र है मधुबनी। मधुबनी से? मधुबनी, मैं सुपौल से, कोसी पीरियड से रहने वाला हूँ। कोसी पीरियड की तरफ आके देखो क्या कुछ हो रहा है। बाढ़ वाला क्षेत्र है, उसको इतना स्पेस है, पानी नेपाल से रात को चोरी से छोड़ा जाता है, इसलिए तूफान होता है। अगर ऐसे आता है तो पानी का पूरा फाटक खोला जाता है। अच्छा, मैं 3 नाम लेता हूँ, है ना, चिराग पासवान, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव। अगर महागठबंधन जीत जाती है तो कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव की टक्कर होगी मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन दूसरी जगह एनडीए का जीत जाती बिहार में, क्या नाम, चिराग पासवान और नीतीश कुमार टक्कर, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखो सर, आपने एनडीए की बोली है अभी, ठीक है, और चिराग पासवान हो गया, और आप कन्हैया कुमार का तो छोड़ दूं। अभी सुमित पात्रा से बहस हुआ था, आपने डिबेट देखा होगा। जब उससे पूछा आपकी एजुकेशन क्या है, तो उसकी एजुकेशन क्या भाई? जेएनयू से पढ़े लिखे है वो, कहीं से भी पढ़ा। PhD किया हुआ है। अभी युवा तो दिल्ली में भी पढ़ रहे हैं, तो मैं बोल दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। पढ़ने का मतलब ये नहीं है दिमाग जिंदा करने का है पढ़ने का मतलब। सर क्या नाम है आपका? आर्यन पांडे। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी। क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव में किसका दमदार वोटिंग होगा? बीजेपी आएगी। नीतीश कुमार का मुश्किल हटाना। अच्छा, सरकार मुखरा बदल सकता है। आपको पता है बीजेपी क्या करता है? दिल्ली में जैसे हुआ था, रेखा गुप्ता, सारे सांसद बैठे थे, उनने क्या बोला था कि हमें सत्ता में नहीं है, जो हमें सरकार चुन के हमें बिठाएगा तब हम बैठेंगे। तो ये जरूरी नहीं कि बाबा ही आए बार बार, नीतीश दादा ही है, नाना है, नहीं आएगा। युवा कोई चुन के, क्या पता साइलेंट करके रखा हो। रेखा यादव को पता था कौन आएगा, चुपचाप करके ले आया ना। योगी आदित्यनाथ नाम का बहुत बयान सुर्खी में होता है, कटोगे बटोगे सेब रहोगे अनेक रहोगे। ये बयान बिहार में भी लागू होगा या बोलेंगे वो जाके या नहीं? अभी मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। जिस मधुबनी का बात बता रहा हूँ, मधुबनी का हमारे गांव का झंझारपुर का विधानसभा से रामप्रीत मंडल है, सांसद है, ठीक है। हमारे यहाँ भी 400-500 मुस्लिम रहते हैं। अच्छा। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम को करना चाहिए उस तरह से बिहेव नहीं करता, इसलिए सेव है वो लोग। अच्छा। और हम भी सेव है। नहीं तो वो लोग गलत रास्ता चलेगा तभी तो गलत चलेगा। जब गलत चलेगा नहीं तो भाई सुखी से चलोगे ना सारे। लेकिन वो तो आरोप लगाते कांग्रेस वाले, आज तेजस्वी यादव, क्या सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है? चाहे मुसलमान को सिर्फ टारगेट किया जाता है, कटोगे बटोगे सेब रहोगे नहीं रहोगे, वो सारे मुसलमान के खिलाफ ही होता है बस। देखो वो कह रहे हैं कि कटोगे बटोगे, सही बात है। हिंदू हो या मुस्लिम हो सिख हो, कोई भी बटेगा तो कटेगा भाई। अच्छा। सीधा सा बात है। सबके लिए बयान था वो। सब मैं कह रहा हूँ, सबको वो कहे ना कहे, मैं कह रहा हूँ। अच्छा। आप हो, आपके घर में किसी को एक को डिवाइड कर दे तो घर फूटेगा या नहीं फूटेगा? सीधी सी बात है भाई। तो सब कटोगे तो बटोगे। कन्हैया कुमार जो इतने पढ़े लिखे युवा नेता है, कांग्रेस के आने वाले फ्यूचर है वो,
आप कह रहे हो पढ़े लिखे, पढ़े तो यूपीएससी सबसे ज्यादा बिहार में यूपी से क्रैक करते हैं। हाँ। तो पढ़े लिखे तो उनसे ज्यादा वो हो गए। बिल्कुल। तो एसडीएम तो बनते हो 5 साल के लिए परमानेंट बनते हैं। हाँ। फिर उनको क्यों नहीं खड़ा कर देते? क्यों? कन्हैया ऐसे कहने के लिए कुछ नहीं है ऐसा। कुछ नहीं है। तो क्या आने वाले विधानसभा बिहार के बीजेपी या महागठबंधन? बीजेपी। बीजेपी सरकार किसी बनेगी? जी, कमल का बटन दबेगा जोरों से और बिहार बचेगा 4 चोरों से। एक बात और कहना चाहता हूँ, 32 गुल मीटर चालू और बिहार से गायब कर देंगे अब की बार लालू। लालू को गायब कर दो। जी बिल्कुल, लालू गायब हो जाएगा। 74 साल हो भी गए, अब गायब ही होने वाला। बिहार का घर रहा है लालू प्रसाद यादव, उनको गायब कर दोगे आप ऐसे ही? तो छोटे नेता नहीं है वो। तो 4 चोरों को क्या किया जाएगा? हैं? 4 चोरों को क्या किया जाएगा? और ये तेजस्वी का बेटा जमीन के बदले मतलब नौकरी के बदले जमीन लेने वाले, ये सब आएंगे सरकार। जमीन दो नौकरी लो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ये सब सरकार बनाएंगे। घूस नहीं, नीतीश कुमार भी नहीं बनेगा, ये भी बात लिख लेना। मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार? चिराग पासवान, अपना चिराग पासवान। चिराग पासवान जी, उसी को बनाना चाहिए बीजेपी को। इसी को। क्या सर क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हो दोस्त? चलो तो आप देखते रहिए।